कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में भी शनि की 7.5 का मिडल फेज चलेगा और ये जो फेज है यानी आप शनि के घेरे में हैं, आपको बहुत सावधानी के साथ इस वर्ष आगे बढ़ना होगा। अपने कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। राहु भी आपकी राशि में जैसे ही आएंगे वैसे ही थोड़ा सा भ्रम की स्थितियाँ फैलाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि गुरु की दृष्टि इस स्थान पर पड़ने से आपको बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन दिलवाएगी, गलतियां करने से बचाएगी। इसीलिए इस साल आप गलतियां करने से भी बच जाएंगे। इस साल आपको अपने कार्यों को बहुत सतर्कता से करना होगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मन लगाना होगा, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। ये साल वित्तीय तौर पर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी धनागमन के अच्छे सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी आपको अच्छा काम, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर खरा उतरते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु आपको अपने कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। विदेश यात्राओं के योग इस साल बनते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में बहुत ही अच्छी और पावरफुल तरीके से आपको आगे बढ़ाएगी। तो और क्या क्या इस साल आपके साथ घटित होने वाला है, अगर डिटेल में आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि क्या सावधानियां रखें इस साल और क्या आप अचीव करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष कैसा रहेगा, वहीं इस साल और क्या नवीन कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं, क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए ताकि ये आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा रहे, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। बहुत कुछ लेके आई हूँ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुंभ राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले वर्ष के स्टार्टिंग की कुंडली पर आते हैं और 4 मेन ग्रहों की बात करूंगी, क्योंकि गोचर में ये 4 ग्रह ही बहुत लंबे समय तक रहते हैं और गोचर को प्रभावित सबसे ज़्यादा यही ग्रह करते हैं। बाकी ग्रह बहुत जल्दी अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये 4 ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु और गुरु। इन चारों ग्रहों की बात करूंगी तो साल के प्रारंभ में शनि की स्थिति आपकी राशि में रहेगी। शनि आपकी राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान हो रखे हैं। वहीं गुरु भी केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आपके सुख स्थान में गुरु बैठे हैं। हालांकि जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि जरूर करते हैं, पर फिर भी केंद्र में गुरु के रिजल्ट इतने खराब नहीं होते, इसीलिए इस स्थान का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं राहु और केतु की अगर मैं बात करूं तो राहु आपके 2nd हाउस में और केतु आपके 8th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो ये स्थिति है वर्ष के प्रारंभ की। अब इस स्थिति से हम आगे बढ़ेंगे और आ जाएंगे इन बेसिकली 4 ग्रहों पर। देखिए, वैसे तो हर वर्ष ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि शनि लगभग 2.5 वर्ष तक, राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष तक और गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसीलिए हर साल इनका राशि परिवर्तन नहीं होता। शनि तो 2.5 वर्ष बाद चेंज हो रहे हैं, पर वर्ष 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल में शनि, राहु, केतु और गुरु चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन बहुत ही बड़े राशि परिवर्तन है। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी का राशि परिवर्तन करना सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस वर्ष 2025 का रहेगा। शनि की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शनि 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात 11:01 पर कुंभ राशि, जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, उससे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 3 जून 2027 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। अब शनि की अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक 3 महीने तो आपके लिए लगभग 3 महीने हो गए, क्योंकि 29 मार्च को शनि रिटर्न कर रहे हैं, तो लगभग 3 महीनों का ये जो समय रहेगा ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, आप शनि के दायरे में, शनि के घेरे में, परंतु उसके बावजूद भी शनि चूंकि आपके राशि स्वामी है और बैठे बहुत अच्छे हैं, आपकी खुद की राशि, मूल त्रिकोण की राशि शनि की, और उसमें भी शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं गोचर की कुंडली में। शानदार स्थितियां शनि की रहेगी। 3 महीनों में शनि के रिजल्ट जैसे आपको बहुत अच्छे मिलते आ रहे हैं वैसे ही मिलेंगे। हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित अगर आप काम करते हैं, विदेशों के साथ कोलैबोरेट करके कोई काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ करते हैं, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर
आपके कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। परंतु चूंकि मैंने आपको बताया कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो साल के पहले 3 महीनों में आपके शनि की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, शनि की 7th आई आपके 7th भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। यानी 3रा, 7वां और 10वां ये तीनों स्थान शनि की दृष्टि से प्रभावित चल रहे हैं और ये तीनों प्रभावित चलने से दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो जाना, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है। और दूसरा, काम में भी बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, मेहनत आप करते चले जा रहे हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। इस तरह की समस्याएं अब तक आप झेल रहे थे शनि की दृष्टियों की वजह से, परंतु आप रिलैक्स हो जाएं क्योंकि ये दृष्टियां अब 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। ये तीनों स्थान रिलैक्स हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे और शनि आ जाएंगे आपके 2य भाव में। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि शनि जब बैठते हैं उस घर का बहुत अच्छा करते हैं, उस घर को बढ़ाते हैं। तो शनि आपके धन स्थान में बैठ रहे हैं, धन स्थान को इंक्रीज करेंगे, कुटुंब का स्थान माना जाता है, धन का स्थान माना जाता है, रिलेशनशिप का स्थान ये माना जाता है, रोजमर्रा के लाभ का स्थान ये माना जाता है। और आप समझ लीजिए शनि बैठ गए तो शानदार परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। इस स्थान को और ज़्यादा पावर शनि से मिलेगी। शनि आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्त करेंगे, रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाएंगे, वाणी से आप सबको मोहित कर देंगे, कुटुंब में रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं वो भी सुधर जाएंगे, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो शनि 2य भाव में बैठकर 2य भाव को और ज़्यादा पावर देते हुए दिखाई दे रहे हैं 29 मार्च के बाद। अब शनि की दृष्टियां, यहां पर भी शनि जैसे ही चेंज हुए तो दृष्टियां चेंज हो गई और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है आपके सुख स्थान पर। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ना आपके लिए इतना कल्याणकारी नहीं है, आपको ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है क्योंकि यह है सुखों का स्थान। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी, माँ के साथ किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाना, या माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो और थोड़ा सा डाउन होना और उन्हीं में लगे रहना। मतलब आपको तो सेवा करनी ही पड़ेगी और माता पिता की सेवा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर व्यक्ति की, क्योंकि उनका स्थान ईश्वर से बड़ा होता है। परंतु यहां पर ये 4th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ना काम को बिगाड़ सकती है, सहकर्मियों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बिगाड़ सकती है, अकेले कार्यों को करना पड़ सकता है, फाइनेंशियली आपको अप डाउन कर सकती है, अचानक खर्चे आपके जीवन में लेकर आ सकती है। जैसे घर के रिनोवेशन पर खर्चा आ गया, आपको कराना ही पड़ा, अब आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपके घर का रिनोवेशन में कोई ऐसी तकलीफ आ गई है कि आपको उसको ठीक करना ही पड़ेगा, वाहन की खराबी हो गई अचानक से और बड़ा खर्चा आ गया, तो ऐसे जो अचानक अनप्रिडिक्टेबल खर्चे हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं और वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी अप डाउन कर सकते हैं। केयरफुल होकर चलें। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, वो 8वें भाव पर पड़ रही है। जैसे ही 8th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, आप समझ लीजिए कि एक्सीडेंट, सर्जरी, इन सब के चांसेस बढ़ जाएंगे। रोजमर्रा के कामों को भी ये समय प्रभावित करेगा। ससुराल वालों से संबंधों को बिगाड़ सकता है, कोई कंट्रोवर्सी, ससुराल वालों से रिश्ते बिगड़ जाना, दूरियां बढ़ जाना, इस तरह की चीजें हो सकती है। बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होकर ही चलना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए 8वां भाव भी अच्छा नहीं, शनि की दृष्टियां भी अच्छी नहीं और शनि जहां दृष्टि डालते हैं वो भी अच्छी नहीं। इस समय आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, हम पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन मोड से करते हैं, यूपीआई का ज़माना है। परंतु इस समय अगर आपके पासवर्ड लीक हो गए या फिर कोई आपके साथ स्कैम हो गया तो सारा आपका कमाया हुआ बेकार, सब ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहें, पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, थोड़ी सी सावधानियों के साथ आपको चलना होगा। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके पास कौन बैठा है
वो आपके किस जानकारी को ले रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको अंदर के अंदर काट लेगा, खत्म कर देगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो इन मामलों में थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। अब शनि की दसम दृष्टि पर आते हैं जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, परंतु ये स्थान आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आप सोचेंगे शनि की दृष्टियां तो अच्छी नहीं होती, ये पॉजिटिव कैसे देगा? तो यहाँ पर गुरु जैसे ही चेंज होंगे, 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, वो अपने ही घर को देखेंगे। तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी। ये स्थान हो जाएगा न्यूट्रल, ये स्थान हो जाएगा एक्टिव। तो यहां पर लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब मैं गुरु के दृष्टि के समय आपको इसके रिजल्ट बताऊंगी कि इस स्थान के क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और गुरु पर आ जाते हैं। यानी 14 मई वर्ष 2025 को दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो कि एक गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है और ये परिवर्तन होगा दोपहर 1:51 पर। गुरु वृषभ से मिथुन में आ जाएंगे। यानी अब तक बैठे थे वे आपके सुख स्थान में, 4.5 महीने स्टार्टिंग के सुख स्थान में ही बैठेंगे। उसके बाद आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। ये स्थान गुरु का कारक स्थान है और जहां पर कोई भी ग्रह अपने कारक भाव में बैठता है तो उस घर का कारको भाव नाश करता है। तो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। हालांकि गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, ज्ञान के देवता हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आध्यात्म के देवता हैं। अब पहले 4.5 महीने की अगर मैं चर्चा करूं तो गुरु आपके समराशि में, अपनी समराशि में बैठे हैं और 4th हाउस में, आपके 4th हाउस में बैठे और केंद्र में गुरु के रिजल्ट ठीक मिलते हैं। हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, पर चूंकि केंद्र में बैठे हैं तो थोड़े बेटर रिजल्ट देंगे। पर फिर भी फाइनेंशियली ध्यान रखना है, केयरफुल होकर चलना है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें, उनका सपोर्ट पूरा मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी जरूर होगी। और यहां पर बैठकर गुरु पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को और नवम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। यानी 4.5 महीने जो प्रारंभ का टाइम पीरियड है उसमें 8th, 10th और 12th इन तीनों भावों का भला गुरु कर रहे हैं। यानी ये तीनों स्थान बेटर रहेंगे, बेटर रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। पर अब जैसे ही 14 मई आएगा गुरु हो जाएंगे चेंज और गुरु आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। चूंकि गुरु का कारक स्थान है, यहां पर गुरु बैठेंगे, इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देते, कारको भाव नाश की स्थिति आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मिलते मिलते सफलता रह सकती है, इसीलिए अपनी पढ़ाई को डबल कर दें, अपनी मेहनत को दुगना कर दें, जी जान लगा दें ताकि आपको कोई डिफीट नहीं कर पाए, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं शिक्षकों को झेलने को मिल सकती है, परंतु यहां पर गुरु बैठकर आपको आध्यात्मिक जरूर बनाएंगे। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर भरेगी और एक पॉजिटिविटी लाएगी। इस समय आप अपनी गलतियों को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आत्म मंथन की तरफ गुरु प्रेरित करते हैं। आध्यात्म के देवता है, ज्ञान के देवता है। आपको इस समय कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये कैलकुलेशन गुरु बहुत अच्छी आपको देंगे। संतान प्राप्ति की जो लोग अभिलाषा करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल और सावधानी के साथ में आगे बढ़े। हालांकि गुरु यहां बैठकर आपको संतान प्राप्ति जरूर करवाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा टफ टाइम देखने मिल सकता है, इसलिए संभल कर रहें। गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। जैसे ही गुरु आपके 5th हाउस में आएंगे, वे पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। और डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट इन स्थानों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्य एक्टिव हो जाएगा आपका, लक फैक्टर काम देगा। इस समय अगर आप लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर कोई भी क्रिप्टो, शेयर, ट्रेडिंग, इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझकर जरूर कीजिएगा, परंतु इसमें लाभ होगा। वहीं स्पिरिचुअल कामों में ये वर्ष आपका बीतेगा। घर में भी बहुत सारे आध्यात्मिक आयोजन आप कर सकते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती है।
इस समय आप लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे, केवल अपना निजी स्वार्थ ही पूरा नहीं करेंगे, समाज सेवा के कार्यक्रमों में भी आप भाग लेंगे और उससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, फंड की व्यवस्था हो जाएगी, वो काम निर्विघ्न संपन्न होगा। शुभ कार्य आपके घर में होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि से बात करते हैं जो कि अपने ही स्थान यानी लाभ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर मैंने शनि के टाइम में आपको बताया था कि शनि की दृष्टि भी यहाँ आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, 10th आई शनि की आ रही है। अब यहाँ पर सप्तम गुरु की दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि, ये दोनों दृष्टियां हो रही है न्यूट्रल, क्योंकि गुरु की अच्छी और शनि की बुरी दृष्टि होती है। तो ये स्थान हो जाएगा एक्टिव, और जैसे ही लाभ भाव एक्टिव होगा, लाभ की स्थितियां बेहद अच्छी मिलेगी। जो आपने पहले निवेश कर रखे हैं उन निवेशों का भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अचानक शॉर्टकट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बिलीव नहीं होगा और अचानक से लाभ की स्थितियां आ जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की नई ब्रांच खोल सकते हैं, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, नए नए लोग सर्कल में जुड़ेंगे, वीआईपीस आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जिसका लाभ भी आप बिजनेस में लेते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे, आप अपने काम को दुगना कर देंगे। अब गुरु की लास्ट नवम दृष्टि पर आते हैं। गुरु की नवम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, वहीं राहु पर भी पड़ रही है, तो राहु को भी थोड़ा सा बेटर करेगी। हालांकि राहु लग्न में बैठा हुआ अच्छा नहीं है, पर उसके बावजूद भी गुरु की चूंकि दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है और आपकी राशि पर भी, तो वो थोड़ा सा नुकसान की स्थितियों को रोकने में कामयाब रहेगी। आप में बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आप अगर करेंगे उसकी वृद्धि करेगी गुरु की ये दृष्टि। जैसे ही राहु आपको इंपल्सिव बनाएगा, गुरु की दृष्टि आपको बैलेंस कर देगी और उस वजह से नुकसान होते होते रुक सकता है। पर सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आप इंपल्सिव होकर राहु के प्रोवोकेशन में आकर सोचते हैं या फिर गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपको मिलता है। अब तीसरे राशि परिवर्तन पर आते हैं जो कि हो रहा है राहु और केतु का। 19 मई वर्ष 2025 को मीन से कुंभ राशि में राहु प्रवेश करेंगे और कन्या से सिंह राशि में केतु प्रवेश करेंगे। अब ये भी करीबन 4.5 महीने का ही गैप है। पहले राहु आपके धन स्थान में और केतु आपके अष्टम भाव में बैठे थे। अष्टम भाव में केतु जगह छुड़वा रहे थे, बार बार एक काम को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, थोड़ा सा एक विरक्ति सी, हर चीज से एक डिटैच केतु करवा रहे थे। वहीं राहु आपके धन हानि करवा रहे थे। या सेकेंड हाउस में बैठकर कुछ न कुछ आप पैसा कमा रहे हैं, लाभ हो रहा है और कहीं ना कहीं से खर्चा आ रहा है, उस वजह से लाभ हो भी रहा है और दिख भी नहीं रहा। इस तरह की परिस्थितियां आप झेल रहे थे। पर 19 मई को जैसे ही राहु आपकी राशि में आएंगे, द्वितीय और अष्टम भाव फ्री हो जाएंगे। परंतु अब स्थिति क्या हो गई कि केतु आ जाएंगे 7th में और राहु आ जाएंगे लग्न में। अब केतु 7th में भी अच्छा नहीं करते, अपनी लाइफ पार्टनर से डिटैचमेंट करवाते हैं, यानी अगर रिश्ता खराब है तो वो बिगड़ जाएगा, संबंध विच्छेद की संभावना बनेगी, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकते हैं, व्यापार में जगह छूट सकती है, यानी जिस जगह काम कर रहे हैं वहां नहीं और दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। इस तरह की चैलेंजेस केतु जरूर लेकर आएंगे। वहीं राहु की अगर बात करूं, वो लग्न में बैठकर हमें एक कॉन्शियसनेस ले आते हैं, एक इंपल्सिव बनाते हैं, एक हमें हर चीज का डर आ जाता है, मन में डर पैदा होता है। जैसे ही राहु आपकी राशि में आए आप हर चीज से डरने लगेंगे, आपके कॉन्फिडेंस की परीक्षा लेते हैं, यूं कहूं तो टेस्ट लेते हैं राहु हमारा, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं उस घर में रिजल्ट उस तरह से देते हैं। राहु को हम इक्विवेलेंट टू शनि मानते हैं। राहु आपके राशि में बैठ रहे हैं, इक्विवेलेंट टू शनि है, राहु का तेज और बढ़ गया। परंतु यहां पर बस पॉजिटिव बात आपके लिए है कि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। परंतु आपको ये बात बता दूं कि राहु की दृष्टियां भी गुरु के इक्विवेलेंट होती है और अच्छी नहीं होती। और राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि वे आपकी राशि में बैठे हैं। तो मतलब गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर, वाइस वर्सा हो गई। परंतु ये दृष्टि संबंध से
चांडाल योग का भी निर्माण कर रहे हैं। बहुत केयरफुल होकर आपको अपने कार्यों को करना है। कभी भी कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें। 2 जनों से पूछें, बड़ों से पूछें, उसके बाद काम करें। किसी भी कार्य को अगर आपने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में किया तो राहु परिणाम अच्छे नहीं देंगे, आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। तो रिजल्ट अगर नेगेटिव नहीं चाहिए तो आपको सोच समझकर, पूछकर, रुककर, उनकी बात सुनकर फिर आगे बढ़ना है। बस केवल अपनी मनमानी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देते हैं। हमें किसी की बात सुनाई नहीं देती, हमें हमारी बात ही सुनाई देती है, और हम हमेशा तो सही नहीं हो सकते। और राहु का प्रभाव है तो बिल्कुल भी नहीं, वो गलत डिसीजन दिलवाएगा ही दिलवाएगा जल्दबाजी में। इसीलिए बड़ों से पूछकर, 2 अनुभवी लोगों की सलाह लेकर काम करें। यहाँ पर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ सकती है। मैंने कहा जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है हमें, बस अपने काम से काम करें, कोई पॉलिटिक्स ना करें, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, केवल अध्यापन पर ध्यान दें। ये शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए मैं बोल रही हूँ जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे आपका कोचिंग सेंटर है, चाहे आपका खुद का स्कूल है, चाहे आप किसी स्कूल में टीचर हैं, चाहे आप लेक्चरर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर रहें। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये साल थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालने का रहेगा। पढ़ाई में थोड़े ज़्यादा एफर्ट आपको डालने ही पड़ेंगे। अब राहु की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, वैसे भी सप्तम भाव में केतु और राहु की दृष्टि, और बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है। अच्छी खासी चल रही दाम्पत्य की गाड़ी, और आपको लगेगा कि अचानक से क्या हो गया, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, विचार मैच नहीं कर रहे हैं, साथ में रहने का भी मन नहीं कर रहा, रोज झगड़े हो रहे हैं। इस तरह की स्थितियां हो सकती है। आपको संभल कर रहना। मैं डरा नहीं रही हूं, पर मैं आपको सतर्क कर रही हूं कि अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझें, बातचीत का रास्ता निकालें, लड़ाई मतभेदों को इतना बड़ा ना करें। ईगो की प्रॉब्लम दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत सेंसिटिव होता है, इक्वलेंट भी होता है। तो ईगो अगर क्लैश हो गए तो और खराब। वहीं व्यापारिक वर्ग अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर पर नजर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे धोखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अब राहु की नवम दृष्टि पर आते हैं। अब देखिए ये स्थान भी एक्टिव हो रहा है, भाग्य स्थान, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु की भी पड़ रही है। तो एक खराब, एक अच्छी दृष्टि, न्यूट्रल, ये स्थान एक्टिव। तो धार्मिक यात्राएं इस साल होगी, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित काम बहुत होंगे। इस समय आप सोच समझकर अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बहुत अच्छे और बेटर रिजल्ट इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल सकती है। परंतु कोई भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको बहुत सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है, और कुछ उपाय मैं जो आपको बता रही हूँ, इन उपायों को आप इस वर्ष जरूर करें, ताकि आपको इस वर्ष के नेगेटिव रिजल्ट का सामना न करना पड़े। सबसे पहले तो आपकी राशि में राहु है। आप ध्यान रखें, शनिवार के दिन मछलियों को दाना डालें। शनि आपके राशि स्वामी है, तो शनि और राहु के उपाय भी लगभग सेम होते हैं। सप्तधान का दान नंदी को करें। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन आपको जरूर पकाकर खिलाना है, सूर्यास्त के बाद करें। शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमाएं कर उनमें जल अर्पित कर उसके आगे सरसों के तेल का दीपक संध्या काल के समय जरूर जलाना है। वहीं शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर जाएं और शनि भगवान के मंदिर में भी तेल का दीपक जलाएं, उन्हें तेल अर्पित करें। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अगर और कुछ न कर सके तो जरूर करें। राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी को पकड़ लें और गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी को रोजाना दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः का आपको जाप करना है, और दुर्वा करीबन 21 दुर्वा के बंच आपको चढ़ाने हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए। गुरु यदि किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी है तो डेफिनेटली पुखराज पहने, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पर आपको
पीली चीज़ों का गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। पीली चने की दाल का दान करें। गाय को आटे में हल्दी मिलाकर रोटी बना लें, उस पर भिगी हुई चने की दाल डालकर गाय को खिलाएं। और ये कार्य आपको गुरुवार से गुरुवार करना है। तो अब ये कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए वो आपको इस वर्ष के हिसाब से बताएं। कॉमनली कुंभ राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए हैं ये उपाय। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और अपनी गोचर की कुंडली दोनों को मिक्स करके अपने आने वाले इस वर्ष 2025 के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के हिसाब से क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो, अच्छी ग्रोथ कर सकें और आपकी समस्याएं दूर हो सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।